दून हलचल, नजर हर खबर पर। राजपुर विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे संजय कनौजिया कद्दू भाई को लगातार जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। इसी कड़ी में आज कनौजिया समाज के लोगों ने संजय कनौजिया को अपना समर्थन देने के साथ ही चुनाव में जीत का आशीर्वाद भी दिया। संजय कनौजिया के राजपुर रोड स्थित केएम कार्यालय में कनौजिया समाज की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कनौजिया समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपने संबोधन में सभी अतिथियों ने एक स्वर से संजय कनौजिया कद्दू भाई को समर्थन देने का निर्णय लिया। वक्ताओं ने कहा कि आज राजपुर विधानसभा अन्य विधानसभाओं के मुकाबले विकास के मामले में बहुत पिछड़ गई है। मलिन बस्तियों से लेकर शहर भर में काम के नाम पर नेता केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वहीं धरातल पर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। आज वास्तव में जरूरत है ऐसे जुझारू नेता की जो जनता के दर्द को समझे, उनके साथ खड़ा हो सके और वास्तविक काम धरातल पर दिखा सके। कनौजिया समाज के रमेश कनौजिया ने कहा कि आज दलित समाज एकजुट होकर सामने आ रहा है और गरीबों की आवाज उठाने वाले संजय कनौजिया कद्दू भाई को अपना समर्थन दे रहा है। अब इन्हीं के साथ मिलकर हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि इसमें हम कामयाब भी होंगे। रमेश कनौजिया ने कहा कि आज कनौजिया धोबी महासंघ, जो कि पूरे उत्तराखंड में है, सभी ने संजय कनौजिया को एक राय होकर अपना समर्थन दिया है। साथ ही कहा कि विधानसभा चुनाव में एक एक व्यक्ति उनके साथ है, क्योंकि समाज के लोगों को उम्मीद है कि वे चुनाव जीतने के बाद एक विधायक नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा कनौजिया समाज एक पिछड़ा समाज है और इस समाज की शिक्षा और बेरोजगारी की आवाज को विधानसभा में उठाने का कार्य भी संजय भाई करेंगे। हम लोगों ने आज संजय कनौजिया जी को पूर्ण समर्थन दिया है अपने कनौजिया समाज की तरफ से। कनौजिया धोबी महासंघ जो पूरे उत्तराखंड के अंदर है, उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन दिया है और उनको आश्वासन दिया है कि एक व्यक्ति आपके साथ है। हम संजय भाई से विधायक के रूप में नहीं, हम एक सेवक के रूप में उनसे उम्मीद करते हैं और वो शुरू से ही सेवक के रूप में हम लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे। और हमारे जो पिछड़ा वर्ग है, कनौजिया समाज का बहुत पिछड़ा वर्ग है, उसको उठाने का काम विधानसभा में, उसकी आवाज़ उठाने के लिए, जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए, अशिक्षा को दूर करने के लिए ये काम हमारे उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं करूँगा। तो पूरे देहरादून का जो कनौजिया समाज है, उन्होंने संजय भाई कनौजिया कद्दू भाई को अपना, जिन्होंने राजपुर रोड से विधानसभा की तैयारी की है, विधानसभा लड़ने की तैयारी की है, उसमें पूरे कनौजिया समाज ने आज पूर्ण रूप से अपना पूरा समर्थन दिया है। हमारे जो कनौजिया समाज के जो बुजुर्गवार हैं, नौजवान हैं, मातृशक्ति हैं, हमारे प्रधान जी जब यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने पूरे समाज ने एकजुटता के साथ में एक आवाज़ में कहा है कि संजय भाई के साथ में पूरा कनौजिया समाज समर्थन करता है और पूरा सहयोग इनके साथ में तन मन धन से करेगा। संजय भाई ने अपनी तरफ से वादा कनौजिया समाज से ये कहा है कि जो हमारा पिछड़ा हुआ समाज जो लगातार पिछड़ता आ रहा है, पूरे उत्तराखंड में उसकी आवाज़ को बनाने का काम और विधानसभा में जो आरक्षण बैकलॉग की जो हमारे बच्चों की बेरोजगारी के रूप में आज बेरोजगारी है, उसे दूर करने का काम करेंगे और समाज में शिक्षित बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे और समाज की उन्नति के लिए जरूर विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। एससी और एसटी ओबीसी समाज के लिए लगातार संघर्ष विधानसभा में करते रहेंगे। भाई ने कहा है कि मैं विधायक के रूप में काम नहीं करूँगा, मैं एक सेवक के रूप में काम करूँगा, क्योंकि विधायक का काम जो सरकार के जो फंड होते हैं, वो नाली बनाना, सड़क बनाना, पुलिया बनाना, लगातार ये तो काम कार्य चलते रहते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं जो सेवक को करना चाहिए कि जो हमारा जो समाज आज एससी और ओबीसी समाज पिछड़ रहा है, उसके लिए कोई नया काम, उनके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ऐसा काम करूं कि जो लोग सेवक में मुझे याद रखें। इन्हें टिकट देना चाहिए क्योंकि इन्होंने इतनी सेवा करी है, कई सालों से ये जुड़े हुए हैं। पैदाइशी वैसे तो कांग्रेस ही हैं, लेकिन कई सालों से सेवा कर ही रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इनको कांग्रेस पार्टी टिकट देके इन्हें आगे जिताए, ताकि हमारे जो समाज है वो आगे बढ़े। कनौजिया समाज हो गया, वाल्मीकि समाज हो गया, एससी में जो भी आते हैं, हम लोग उनकी आवाज़ें आगे उठा सकें लोगों के लिए। और जो महिलाएं आज के टाइम पे घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं काम करने के लिए, हम उनको रोज़गार दे सके घर बैठ के। हम ऐसी सुविधाएं लेकर आएंगे कि जो महिलाएं नहीं जा पा रही उन्हें घर में ही
ऐसे काम दें, बच्चों की शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि आज के टाइम में सरकारी स्कूल भी ऐसे ख़राब हो गए हैं कि लोग प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते हैं, सरकारी में भेज नहीं सकते क्योंकि सरकारी में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं तो इतनी फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं लोग। तो आज के टाइम में हम चाहते हैं वहाँ हमारे जो लोगों के मोहल्लों में स्कूल बने, अच्छे स्कूल, ताकि लोग बच्चों को पढ़ा सकें, वहाँ पर अच्छी शिक्षा दे सकें। यही उम्मीद है कि देखिए एक संजय कनौजिया भाई जो हैं ये एक सेवक के रूप में काम करते हैं। सुनने में बहुत कुछ आता है कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए हमारा यही प्रयास है कि इनको अगर टिकट मिलता है तो हम इनके साथ तन मन धन से इनके साथ ही रहेंगे और हर आदमी से यही इनका पूरा यही कहेंगे कि भाई इनको ही वो जिताने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये आगे भी ऐसे ही काम करेंगे, क्योंकि इनकी अंदर से भावनाएं बताती हैं कि ये काम करने में तत्पर रहते हैं। क्योंकि कल को हमको कोई दिक्कत हो कनौजिया समाज को तो कम से कम अपने भाई के पास तो चले जाएंगे कि हाँ भैया ये काम है। तो इसलिए हमारा यही है इनके साथ कि इनको अगर टिकट मिलता है तो हम इन्हें अधिक से अधिक संख्या में वोट विधानसभा में पहुंचाने की पूरी प्रयास करें। बहुत बड़ी उम्मीद है कि हम लोग कुछ जानते ही नहीं थे कि कोई हमारा आदमी भी विधायक के लिए कोई खड़ा हुआ। हमें आज बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि कोई हमारी आवाज़ को भी वहाँ तक पहुँचा सकता है। तो हमें यही है कि हमारी भी समस्याएं सुने, देखें और हम लोगों का साथ दें। और हम यही चाहते हैं कि सोनिया जी इनको टिकट दें और हम लोग इनका सहयोग करेंगे, इनको भारी मतों से जिताने का कोशिश करेंगे इनको। वहीं सभा को संबोधित करते हुए संजय कनौजिया ने कहा कि आज उन्हें अपने समाज का प्यार और समर्थन मिला है, इसके लिए वे सभी का दिल से आभार प्रकट करते हैं। आज कनौजिया समाज हो या जाटव समाज या फिर वाल्मीकि समाज, सभी की अनदेखी की जा रही है और विधायक बनने के बाद उनकी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी सुविधाएं और योजनाएं होंगी वे इस समाज के घर घर तक पहुंचाएंगे। साथ ही वे एक विधायक नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में जनता के बीच रहकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दलित समाज के लोगों को अपने अधिकारों का पता तक नहीं है और इसलिए पार्टी के लोग उन्हें केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दलित समाज की आवाज को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। पहले मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा कनौजिया समाज को और उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने इस लायक बनाया, मुझे समर्थन दिया। पहले मेरा परिवार स्ट्रॉन्ग होगा जब मैं कुछ आगे कर पाऊँगा। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने दिल से मुझे समर्थन दिया है और मेरे लिए अच्छा है अगर मेरा घर स्ट्रॉन्ग होगा जब भी कुछ मैं आगे कर पाऊँगा। आप मानेंगे कनौजिया समाज है, वाल्मीकि समाज भी, जाटो समाज भी, जितने भी हमारे समाज की अनदेखी करी जा रही है। और मेरा कहने का मतलब विधायक का काम है जो मिलने वाली इनकी सेवाएँ होती है घरों तक पहुँचाना। यहाँ पे जनरल लोग भी हैं, एक ऐसे विधायक मैं सोचा मिसाल काम करूँ जो लोग याद करें। राजपुर विधानसभा में सारे लोग हैं, मुझे विधायक किसी एक समाज का नहीं बनना है, मुझे विधायक बनना है राजपुर विधानसभा का। और मैं क्योंकि मैं समाज बनना मैं चाहता हूँ, मैं विधायक ने सेवक के रूप में आना चाहता हूँ। उन्होंने एक मिसाल दी है कि एकत्र जो है हम लोग, इस तरह से सारे लोग अगर हम एकत्र हो जाएंगे तो आप मानेंगे यूज नहीं होगा, क्योंकि यूज होना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ कारण ऐसे हैं जो उनको वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है और वो ऐसा मेरा प्रयास रहा इनको समझाएंगे कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारा महत्व क्या है, वो उनको जानना जरूरी है। लेकिन जान करके भी अनजान बन जाते हैं, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, अलग अलग पार्टियों के बहकाव में आ जाते हैं। इनका इसलिए इस्तेमाल होता है। इनको अगर इनके बीच में इनका भाई हो तो जो इनकी आवाज़ उठा सके, उस आप विधानसभा पहुँचाएंगे तो इनकी आवाज़ को हम हमेशा उठाते रहेंगे। इस अवसर पर विनोद कनौजिया, मिश्री लाल, विजय, धर्मेंद्र, नरेंद्र, जगमोहन, विनोद, अनिल, सतीश, राहुल, अजय, संजय, सीमा, शशिबाला, पूनम, मंजू, कुसुमलता, लक्ष्मी, प्रवीण, रमेश, ललित, आशीष, हेमंत, करण कनौजिया, अरुण वाल्मीकि आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, तून हलचल न्यूज।